इस तरीके से हम जितनी चाहे बिल्डिंग उतनी तैयार कर सकते हैं और हर एक बिल्डिंग में अलग अलग वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, यानी हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? आवाज नहीं आई यार, यस और नो? चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे, ये जो कोड है ये कहां पे लिखा है आपने? ये लिखा है आपने x.java के अंदर, और ये वाला कोड कहां लिखा है आपने? ये आपने लिखना है किसी दूसरी क्लास में। ये अलग नोटपैड में सेव होगा, ये अलग नोटपैड में कोई दूसरी क्लास बनेगी, से क्लास y। इसका मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज क्लास क्लोज। ये अलग नोटपैड में सेव होगी। इसे सेव कर दिया x.java के नाम से, इसे सेव कर दिया आपने y.java के नाम से। कंपाइल दोनों होगी, रन वो होगी जिसके अंदर मेन मेथड होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है और मेन पे फिनिश हो जाती है। तो कंपाइल आपने दोनों फाइल करनी है, दोनों अलग अलग नोटपैड में बनेंगी। रन सिर्फ वो होगी जिसके अंदर मेन मेथड होगा। अगर आपने इसे रन किया तो मेथड नॉट फाउंड की एरर देगा कि मेन मेथड नॉट फाउंड, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम को मेन मेथड चाहिए होता है, राइट। इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये इसे ढूंढेगा कैसे? तो आपको ये दोनों फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर रखनी है, वहीं पे कंपाइल करनी है, वहीं पे आप वाई फाइल को रन करोगे तो ये अपने आप इसे फाइंड आउट कर लेगा। कैसे फाइंड आउट करता है ये पैकेजेस वाली क्लास के अंदर आप देखेंगे। आगे जो पैकेजेस वाला टॉपिक तब हम कवर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जेवीएम इसे सर्च कर लेता है, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि क्लास और y, क्लास x और क्लास y दोनों अलग अलग नोटपैड में बनानी है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसे एक नोटपैड में लिख सकते हैं? तो मैं बता दूं, एक नोटपैड में लिखे जा सकती हैं एक से ज्यादा क्लासेस, बट इट्स नॉट द राइट प्रैक्टिस, इट्स नॉट द गुड प्रैक्टिस। क्योंकि रियल लाइफ में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो शायद ही कभी कोई डेवलपर ऐसा करेगा कि एक ही फाइल के अंदर आपने एक से ज्यादा क्लासेस बना रखी हैं। बट हम गुड प्रैक्टिस फॉलो करने वाले हैं, तो इसलिए आप हर एक क्लास अलग नोटपैड में ही बनाएंगे। कंपाइल कीजिए, रन करके देखिए इसे, राइट। एक क्वेश्चन और आपसे, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इस मेथड को स्टैटिक नहीं बनाया। अभी तक जितने भी मेथड्स आपने देखे थे उनमें हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेथड का नाम, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ पब्लिक वॉइड एंड मेथड का नाम। स्टैटिक इसमें से हटा दिया। व्हाई? आपने गौर किया इस बात पे कि मैंने यहां पर स्टैटिक नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि वट एवर इज स्टैटिक विल नॉट गो इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जो भी चीज स्टैटिक होगी, जो भी चीज आप स्टैटिक बनाएंगे, चाहे वो वेरिएबल है या मेथड है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती। वो कहां जाती है, उसका क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी बस इतना याद रखना कि जो भी चीज स्टैटिक होगी वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं जाएगी। याद रखेंगे आप? मैं क्वेश्चन दूंगा बाद में आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तब तक आप भूल चुके होंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि जो भी चीज स्टैटिक होगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती। इसलिए मैंने अभी इसे स्टैटिक नहीं बनाया, क्योंकि अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा, राइट। स्टैटिक हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आज जो हमने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि वट एवर इज स्टैटिक विल नॉट गो इनसाइड द ऑब्जेक्ट। इसके बाद स्टैटिक पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, और स्टैटिक पार्ट 3 में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक है क्या, किस तरीके से यूज होता है, राइट। इसे 3 पार्ट से हमारा डिवाइड करने का पर्पज सिर्फ ये था ताकि हम इजीली आप तक मैसेज पहुंचा सकें, अदरवाइज ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपने इसी प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके देखना है,
एक बार रन करके देखना है कि जो चीजें मैंने बताई है ये प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, राइट। इसके बाद कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। तो आपने चला करके देख लिया वो वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था, क्लास एक्स वाला? नहीं चलाया तो यार ये तो गलत बात है, आपको चलाना चाहिए। पहले आप ऐसा करो, चला करके आओ और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, राइट। जाइए। अरे आप फिर वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोग्राम को वही चला करके देखो, उसके बाद वापस आओ, ठीक है। हाँ, इसे डाउन कर दो। अरे भाई मैं आपसे ही कह रहा हूं, हेलो, आपसे ही कह रहा हूं कि वीडियो देखने के बाद उसे चला करके कंपाइल और रन करके देखो। अच्छा आप देख चुके हैं? ओ तो पहले बताना था ना यार। आओ स्टार्ट करते हैं फिर। अगर देख चुके हैं रन करके उस प्रोग्राम को, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन की कुछ कंडीशंस बता देता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में आपने एक क्लास बनानी है। क्लास तो बनानी आती है ना आपको अब? गुड। क्लास बुक बनानी है। क्या बनानी है? क्लास बुक। और इसके अंदर जो वेरिएबल रहेंगे वो रहेंगे एक इंट टाइप का बुक आईडी। ये देखो वेरिएबल के नाम देखो आप कि बी स्मॉल है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो मैं आपको बता दूं, वेरिएबल्स और मेथड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे ही दूसरा वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जबकि क्लास के अंदर फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा और अगर दूसरा वर्ड आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। ये कन्वेंशन है जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगी आपको, लेकिन अपने सीनियर से डांट बहुत खाया करेंगे आप, क्योंकि हमें कुछ गुड प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है और ये उसी का पार्ट है। वरना आगे चल करके आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से और मेथड्स कौन से हैं। तो इसलिए आपको डे 1 से ही गुड प्रैक्टिस फॉलो करनी है। एक एग्जांपल लेकर के और बता देता हूं। मान लीजिए मेरी क्लास का नाम होता है टोटल मार्क्स, तो मैं कैसे लिखता बताइए मुझे? टी कैपिटल होता है स्मॉल? गुड, कैप्स, ऐसे लिखता टोटल मार्क्स, एमबी कैपिटल। और टोटल मार्क्स अगर वेरिएबल का नाम होता तो कैसे लिखता मैं? तो मैं लिखता टी स्मॉल टोटल और मार्क्स का एम कैपिटल, इस तरीके से। अगर ये मेथड का नाम होता तो कैसे लिखता? तो भी टी स्मॉल और मार्क्स का एम कैपिटल, राउंड ब्रैकेट एंड जो भी है आपका पब्लिक वॉइड जो भी लिखना है, इस तरीके से आप मेथड के नाम लिखते हैं। तो क्लियर है आपको कि क्लास के फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है और कनेक्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। मेथड और वेरिएबल्स के अंदर स्टार्ट स्मॉल से ही होता है, बाकी जितने भी वर्ड्स आगे आते जाएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्लियर? चलिए तो देखिए क्लास बुक और इसका वेरिएबल का नाम लिखा मैंने इंट बुक आईडी। स्ट्रिंग टाइप का मैंने ले लिया यहां पर एक वेरिएबल बुक नेम, बी स्मॉल एन कैपिटल। डबल टाइप का ले लिया मैंने प्राइस। दैट्स इट। इस क्लास बुक के अंदर इन 3 वेरिएबल के अलावा और कुछ नहीं होगा, कोई मेथड नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इस क्लास के अंदर ये 3 वेरिएबल्स होंगे। आपने करना क्या है? आपने 3 बुक्स क्रिएट करनी है। क्या करना है? 3 बुक्स क्रिएट करनी है। 3 बुक्स क्रिएट करने का मतलब बुक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उसमें वैल्यू स्टोर करानी है यूजर से और फिर उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा देनी है। मैं रिपीट करता हूं, आपने क्या करना है? क्लास बुक बनानी है। इस बुक क्लास से 3 बुक के ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसमें यूजर से लेकर के वैल्यू एक्सेप्ट करानी है और फिर स्क्रीन पे प्रिंट करा देनी है। पहले एक्सेप्ट करेंगे, बाद में उन्हें प्रिंट भी करेंगे, राइट? तो
ये क्वेश्चन है, कितनी क्लासेस बनेंगी इसमें? 2 क्लासेस बनेंगी, एक तो बुक क्लास और एक वो क्लास जिसके अंदर इस 3 बुक के ऑब्जेक्ट बनाओगे, जिसके अंदर मेन मेथड होगा, राइट। दूसरी क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, लाइब्रेरी रख सकते हैं, यूज बुक रख सकते हैं, स्कूल कॉलेज वट जो भी आप रखना चाहते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट कीजिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक क्लास बनानी है आपने, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने लेने हैं इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर का एन कैपिटल है, नेम, इंट मार्क्स। ये क्लास है। आपने 3 स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं। 3 स्टूडेंट्स क्रिएट करने का मतलब है स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है आपने, और फिर लिखा हुआ आना चाहिए आउटपुट ऐसे, और तीनों स्टूडेंट की डिटेल इस फॉर्मेट में। रोल नंबर कॉलन, यहां पे रोल नंबर आएगा, नेम यहां पर नेम आएगा, मार्क्स कॉलन यहां पे मार्क्स आएंगे, फिर एक लाइन का गैप, फिर से रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फिर एक लाइन का गैप, ऐसी थर्ड स्टूडेंट की डिटेल आ जाएंगे, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें, जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपने आउटपुट देना है, राइट। अपने ओर से नहीं कि मैंने लिखा है यहां पर रोल नंबर कॉलन, आप लगा रहे हैं इक्वल टू, नहीं। आपको रिक्वायरमेंट पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे, वो क्लाइंट के लिए करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्स करना है, राइट। चलिए ऑल द बेस्ट।